कंपोजिट गिदोरा यानी ऐसे गिदोरा की कल्पना जिसका निर्माण मल्टीवर्स में मौजूद सभी गिदोरा के शक्तियों को मिलाकर हुआ है एवं कॉस्मिक इमोर्टल हल्क यानी एक ऐसा हरा दैत्य जो अमर तो है ही लेकिन इसके शक्तियां कॉस्मिक लेवल की होती है। और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे दो ऐसे विनाश के बारे में जिन्हें विनाश का मतलब किसी शहर, देश या पूरे ग्रह का नहीं बल्कि इन्हें विनाश का मतलब पता है पूरे ब्रह्मांड के विनाश से, क्योंकि दोनों ही अमर प्राणियों में इतनी अलौकिक शक्तियां हैं जो चाहे तो पल भर में इस सृष्टि का अंत कर सकते हैं। पर क्या हो अगर ये दोनों अंतकारक आपस में ही उलझ पड़े? क्या दोनों में किसी की जीत संभव है या दोनों में किसी एक के मिटने से पहले इस पूरे सृष्टि का ही पतन हो जाए? तो वीडियो में अंत तक बने रहें और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को जरूर लाइक कर दें। सबसे पहले बात करें इमॉर्टल हल्क की, तो ब्रूस बैनर की ही तरह इमॉर्टल हल्क भी गामा रेडिएशन से अपनी शक्तियों को प्राप्त करता है। पर इसके इमॉर्टल हल्क बनने की कहानी हमें इमॉर्टल हल्क के वॉल्यूम 1 कॉमिक में दिखाई जाती है, जिसमें ये बताया जाता है कि सिविल वॉर 2 के दौरान ब्रूस बैनर हॉकाई के हाथों मारा जाता है। हालांकि बैनर दुनिया वालों के लिए तो मारा जाता है पर वास्तविक में ये नहीं मरता, जबकि हॉकाई के तीरों ने इसके ब्रेन को अच्छा खासा नुकसान पहुंचाया था। पर इमॉर्टल हल्क वाला बैनर छिपकर जिंदगी जीने लगता है। एक बार बैनर जनरल स्टोर में था, तब अचानक वहां कुछ गैंगस्टर आ जाते हैं और एक 12 साल की लड़की को गोली मार देते हैं, जिसके बाद बैनर की आंखें हरी होने लगती है। लेकिन इससे पहले कि हल्क बाहर आता तभी गैंगस्टर बैनर को भी गोली मार देते हैं। साथ ही वो शॉपकीपर को गोली मारकर वहां से सारे पैसे लेकर भाग जाते हैं। बाद में पुलिस वहां तीनों पड़ी लाशों को फॉरेंसिक लैब में भेजती है, जहां 2 बॉडीज तो नॉर्मल थी लेकिन तीसरी नहीं, क्योंकि भले ही बैनर मारा जा चुका था पर बैनर के भीतर का हल्क अभी भी जिंदा है। और कुछ ही देर में वो पूरी तरह से हल्क बनकर उस गैंगस्टर के साथ उसके सभी दोस्तों की बुरी तरीके से पिटाई करता है। और इस घटना के बाद लोगों को आभास हो जाता है कि बैनर अभी भी जिंदा है। अगले सुबह ये दिखाया जाता है कि ब्रूस बैनर किसी कमरे में होता है, जहां मिरर में उसकी प्रतिबिंब की जगह अब हल्क की रिफ्लेक्शन बन रही थी। बाद में कॉमिक्स में ये बताया जाता है कि बैनर वास्तविक में जितनी बार मरता है उसकी आत्मा एक ऐसे जगह चली जाती है जहां पर राज 1 बिलो ऑल की थी। और जब तक बैनर हील होता है तब हल्क की आत्मा धीरे धीरे नर्क से बैनर के शरीर में आने लगती है। पर नर्क में बैनर को उपहार के तौर पर 1 बिलो ऑल से कुछ अनोखी शक्तियां मिलती है और उन्हीं अनोखी शक्तियों के कारण ये बनता है इमॉर्टल हल्क। अब बात करें अगर कंपोजिट गिदोरा की, तो ये कैरेक्टर किसी भी एनिमे सीरीज या टीवी शो में आज तक नहीं दिखाया गया। ये बस एक कल्पना है जिनमें सभी अलग अलग यूनिवर्स के गिदोरा की ताकतों को मिलाकर जब एक नए गिदोरा की उत्पत्ति होती है तब जन्म होता है कंपोजिट गिदोरा की। वैसे तो वॉइड गिदोरा की शक्तियां ही इतनी काफी होती है जिससे कोई उलझना नहीं चाहेगा। ऐसे में कंपोजिट गिदोरा की बात ही क्या होगी। इस गिदोरा के पास GMK का किंग गिदोरा, शोवा एरा का किंग गिदोरा, हैसे एरा का किंग गिदोरा, डैश गिदोरा, ग्रैंड किंग गिदोरा, मॉन्स्टर वर्स का मॉन्स्टर जीरो, काइजर गिदोरा और वॉइड गिदोरा की शक्तियां मौजूद है। इसका पूरा शरीर फिजिकल न होकर पूरी तरह से प्योर एनर्जी का बना हुआ है। इसकी चमक मात्र से ही अंधकार के नामो निशान मिट जाते हैं। मगर इस गिदोरा का असल मकसद अंधकार को लाना होता है। इस गिदोरा के विंग्स न सिर्फ इस यूनिवर्स में बल्कि ये किसी भी डायमेंशन में लाइट के स्पीड से भी तेज गति से ट्रेवल कर सकता है। इसके शारीरिक स्वरूप को बयां करना इसलिए भी मुश्किल हो जाता है क्योंकि ये फिजिक्स के सभी नियमों को तोड़कर खुद के ऊर्जा को बढ़ा या घटाकर अपना आकार बदल सकता है। यहाँ तक कि ये ओमनीपोटेंट गिदोरा आसपास के किसी भी चीजों, चाहे वो सूरज ही क्यों ना हो, खुद को असीमित शक्तियों वाले ड्रैगन में तब्दील कर सकता है। बात करें दोनों के पावर्स एंड एबिलिटीज की, तो इमॉर्टल हल्क की पावर्स हमें जानने को मिली इशू नंबर 24 में, जहां इस हल्क ने कॉस्मिक एंटिटी को खाने से पहले गैलेक्टस और अनंत म्यूटेंट पावर वाले व्यक्ति को मार दिया था। इमॉर्टल हल्क के इशू नंबर 25 में हल्क ने अपने हाथों से पूरे गैलेक्सी को तबाह कर दिया था। यह हल्क काफी आसानी से रियलिटी और सभी ग्रहों को खत्म कर देता है, और सिर्फ ग्रहों ही नहीं बल्कि ये अपने हाथों से पूरे सूरज को तबाह करके नष्ट कर देता है, जो इस बात का प्रमाण है कि इसके पास लिमिटलेस पावर है। यानी स्ट्रेंथ के मामले में इमॉर्टल हल्क से जीत पाना किसी के लिए भी नामुमकिन सा है।
क्योंकि इस हल्क के पास न सिर्फ पूरे ग्रह बल्कि ये अपने हाथों से पूरे यूनिवर्स को दबोच कर नष्ट कर सकता है। बात करें हल्क के स्पीड की, तो चूंकि ये पूरे यूनिवर्स को तबाह कर चुका है, इसलिए यूनिवर्स के अंतिम छोर में पहुंचने के लिए इसे लाइट की स्पीड से भी ज्यादा तेज भागना पड़ा होगा। और चूंकि ये लाइट की स्पीड से भी पार जा सकता है, यानी इसमें टाइम ट्रेवल करने की एबिलिटी होगी। साथ ही इस हल्क के पास कमाल की रीजनरेशन पावर है, पर जो बात इसे सबसे अलग बनाती है वो है इसकी इमोर्टिलिटी, क्योंकि इसे मारा ही नहीं जा सकता। वहीं बात करें कंपोजिट गिदोरा के पावर्स एंड एबिलिटीज की, तो कंपोजिट गिदोरा एक वॉइड डायमेंशन का खतरनाक मॉन्स्टर है जो स्पेस के साथ टाइम में भी ट्रेवल कर सकता है। फिजिकली इसे किसी से भी लड़ने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि इसे कोई छू नहीं सकता। ये जब चाहे खुद के फिजिकल रूप को अपने एनर्जी के फॉर्म में ला सकता है, और इसे वॉइड गिदोरा के भांति किसी को भी कंट्रोल करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि यह जब चाहे तीसरे डायमेंशन के ब्रह्मांड में किसी भी छोर तक पहुंच सकता है। इसके कंपोजिट सुपर ग्रेविटी के सामने ब्लैक होल की ग्रेविटी भी फीकी पड़ जाएगी। इसकी बीम ग्रेविटी बीम होने के साथ साथ काइजर गिदोरा के भांति एंटी ग्रेविटी बीम भी है, यानी इसके बीम के प्रोजेक्शन से दुश्मन पर ग्रेविटी काम नहीं आएगी और वो पूरी तरह से बीम में लिप्त होकर राख में तब्दील हो जाएगा। इसकी अल्फा कॉल न सिर्फ इस डायमेंशन के जीवों को अपने वश में ला सकती है, बल्कि ये किसी भी डायमेंशन के जीवों को अपने मदद के लिए पुकार सकता है। इसकी साइकिक पावर कैसे भी मॉन्स्टर को अपने वश में ला सकती है। इसका विशाल शरीर और विशाल पंख से पूरा सूरज ढक जाता है। एक तरह से आप इसे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन कह सकते हैं। यानी बात चाहे स्ट्रेंथ की हो, स्पीड की हो या मैजिकल पावर की, दोनों में कोई किसी से कम नहीं। पर जिस प्रकार से हल्क पूरे यूनिवर्स को अपने मुट्ठी में दबाकर नष्ट कर सकता है, ऐसा करने में शायद कंपोजिट गिदोरा को वक्त लग जाए। दोनों की बैटल में कौन जीतेगा ये कहना थोड़ा नहीं बल्कि काफी मुश्किल है, पर यह कहना आसान है कि दोनों की लड़ाई में ये पूरी डायमेंशन का अंत जरूर हो जाएगा। यूं तो कंपोजिट गिदोरा की साइकिक एबिलिटी किसी भी जीवों पर काम आती हो, लेकिन इमॉर्टल हल्क के केस में हो सकता है कि ये काम न आए। दोनों ही टाइम के आगे पीछे आ जा सकते हैं, यानी यदि कोई एक मुकाबला हारने के कगार में पहुंचता है तो वो पुनः समय में पीछे जाकर पूरे गेम को पलट सकता है। एक और जहां हल्क कंपोजिट गिदोरा को छू भी नहीं सकता, इसलिए हल्क कंपोजिट गिदोरा को नहीं मार सकता, वहीं हल्क भी कभी मारा नहीं जा सकता। ऐसे में इस मुकाबले का अंत कभी भी नहीं होगा। खैर, आपके अनुसार किस मॉन्स्टर की जीत होगी, हमें कमेंट में जरूर लिखें।